किसकी पढ़ी है हमने? पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, पूर्णांक। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा है डेफिनेशन, ठीक है, नंबर सिस्टम में डेफिनेशन यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के डेफिनेशन के बारे में। देखो हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन किस किस की पढ़ी है हमने? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, यानी कि इसमें इंक्लूड होता है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये चलता जाता है, ठीक है ना, जितनी नंबर्स होते हैं उतना चलता जाता है। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? जब जीरो इसमें इनके नेचुरल नंबर में जब जीरो को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या बनता है, ये भी चलता जाता है। पूर्ण संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? w से डिनोट करते हैं। गॉट इट? पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं i से, और i हमारे पास होता है 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 से ये चलता जाएगा। गॉट इट? अब परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याओं को हम q से डिनोट करते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती थी? जो हमारे p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते थे। परिमेय संख्याओं में क्या होता था? जैसे 1/2 1/q हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा जितनी भी संख्याएं 1 2 3 वो हम q की जगह रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। भले p हमारे पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, q हमारे पास जीरो नहीं बनेगा। और अपरिमेय संख्याओं को हम p से डिनोट करते हैं, और ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? √3 √5 पाई। प्राकृतिक संख्या में जो स्टार्ट होता है 1 2 3 से हमारे पास स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक में हमारे पास 0 1 2 3 पॉजिटिव और 1 -2 नेगेटिव नंबर्स चलते हैं। परिमेय में हमारे पास 1/2 1/4 में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है? √3 √5 एक्सेट्रा। सबसे पहले हम इंटीजर्स में बात करते हैं। ये हमारे पास कितना है? 0 1 2 3 ... -1 -2 ये। अब देखो हमारे पास क्या है? यदि मैं जीरो को यहाँ से बंद कर दूं और 1 2 देखूं तो ये हमारे पास क्या बनता है? नेचुरल नंबर बनता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं फिर -1 -2 को बंद कर दूं तो ये हमारे पास जीरो भी ऐड हो गया, तो जीरो का ऐड करने से हमारे पास ये w यानी कि होल नंबर बन जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें क्या चीज समझ में आता है? सबसे जो भी नेचुरल नंबर होगा यानी कि 1 2 3 वो होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्या में सम्मिलित होता है, यानी कि जो हमारे पास n होगा उस वो सारी क्या होगी? नेचुरल नंबर। जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी? होल नंबर भी होगा, कि पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्णांक के बाद, अब पूर्णांक में ये 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, -1 2 3 4 यानी कि जो होगा वो इंटीजर्स में भी होगा। वो क्या होगा? इंटीजर्स में भी होगा, यानी कि प्रत्येक जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, और जो पूर्ण संख्या है वो इंटीजर्स हो सकता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो यदि हमारे पास a + b/2 यानी पास 1 + 2/2 यानी कि 3/2 हम लिख सकते हैं इसे। तो 3/2 हमारे पास एक परिमेय संख्या बनती है, यानी कि जब ये 3/2 है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? इस प्रकार से रेशनल नंबर भी हो सकता है, यानी कि यहीं से हमने क्या निकाला? रेशनल नंबर भी निकाला है, ठीक है। तो यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है? जितनी भी नेचुरल नंबर होगी वो होल नंबर भी होगा, होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होगा, और इंटीजर्स हमारे पास परिमेय संख्याएं भी होगी, ठीक है। जितने भी होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स भी होंगे और रेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, सॉरी क्यू, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होंगे वो एक रेशनल नंबर भी होंगे। क्या जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर यदि देखते हैं हम तो 1 2 स्टार्ट होता है। होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2। इंटीजर्स में क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2। यानी कि अब देखो जो नेचुरल नंबर है 1 2 3, इसे हम जब हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम अच्छे से फिगर आउट करेंगे। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? और p और q क्या है? पूर्णांक है।
अब देखो, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, अब इसने कहा है कि p और q क्या हमारे पास पूर्णांक है। पूर्णात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि पूर्णांक क्या होते हैं, क्या पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 3 से लेकर ये चलता जाएगा, ठीक है, -1 -2 और -3, ठीक है। पहला तो ये काम कि हमने पूर्णांक फाइंड किया कि हमारे पास कंडीशन हम क्या समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में परिमेय संख्या ये हमारे पास पूर्णांक है, और अब इसने क्या कहा कि परिमेय संख्या है। अब दूसरी कंडीशन में इसने कहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है कि हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब इसने कहा है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q को हम क्या नहीं कर सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसने हमसे पूछा है क्या शून्य, जो हमारे पास शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखो जितने भी इंटीजर्स हमारे पास है, जितने भी ये पूर्णांक है वो सभी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। 0 1 2 3 -1 माइनस, अब तो एक को हम p अपॉन q कैसे लिखेंगे, तो यानी कि p तो हमारे पास एक हो गया, और q का हम क्या लिखेंगे, q को भी हम एक ही लिखेंगे, यानी कि इसके हर में कुछ नहीं है। तो जिसके हर में कुछ नहीं होगा उसके हर में हम एक लिख देंगे, ठीक है। तो 2 अपॉन 1, यानी कि यदि हम 1 का भाग 2 में करेंगे तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू 2 ही आनी है, क्या है 3 होगा, 3 में हम 1 का भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। अब 10 में भी यदि हम 1 का भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू 10 आती है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब बात आती है 0 की, ये क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसने क्या कहा है कि p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, p तो हम क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, लेकिन q हम 0 नहीं रख सकते हैं। यानी कि यदि p हमने 0 रखा तो इसके हर में कुछ नहीं है, हमने कहा कि जिसके हर में कुछ नहीं है उसके हर में 1 रख दो, यानी कि 0 में हम 1 का भाग करेंगे तो ये 0 ही आने का है। तो यानी कि ये 0 हमें आ जाएगा, तो ये 0 हमारे पास p हो जाएगा, 1 हमारे पास q होगा। तो हम इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि जब हम इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि 0 जो हमारे पास है वो भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। 0 हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहाँ शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक्सप्लेन हमने कर दिया कि शून्य हमारे पास कैसे एक परिमेय संख्या है। तो जो हमारे पास परिमेय संख्याएं होती है उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास एक परिमेय संख्या है, तो हम 1 और 2 को कैसे लिखेंगे, 1/2 अपॉन 2, 2 और 1 3/2, यहाँ पे हमारे पास 3/2 आ गया। अब 3/2 प्लस 2 के बीच निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7/2। इसी प्रकार से अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 1 और 2 था। पहले हमने क्या निकाला, 3/2, फिर हमारे पास क्या है 7/2, फिर इसके बीच में हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, उसके अंदर उसके बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं निकल सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती है। तो हम कुछ एग्जांपल समझेंगे। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। इससे पहले अब थोड़ा एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर जाता है। होल नंबर यानी कि जो हमारे पास पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण 0 1 2 3। फिर जो इंटीजर्स होता है वो हमारे पास -3 इस प्रकार से, -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से चलता जाएगा। जो हमारे पास रेशनल नंबर इनकी परिमेय संख्या होगा वो हमारे पास p अपॉन q होगा, ठीक है, p अपॉन q होगा। और सारी की सारी जो भी हमारे पास क्या होता है परिमेय संख्या इनकी p अपॉन q होगा, और p और q क्या है हमारे पास, पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको यदि हम थोड़ा सा एक डायग्राम से समझें, यानी कि अब जो नेचुरल नंबर है वो सबसे छोटा है, नेचुरल नंबर से थोड़ा सा ऊपर क्या है, यानी कि ये 1 2 3, अब इसमें हमने 0 भी जोड़ दिया, यानी कि पूर्ण संख्या थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ये नेचुरल नंबर थोड़ा छोटा है, फिर हमने इसमें क्या कर दिया, 0 को ऐड कर दिया, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में अब थोड़ा सा हमने और संख्याएं ऐड कर दी, 0 के साथ 0 से भी बढ़कर हमने और संख्याएं ऐड कर ली, यानी कि और एक्स्ट्रा संख्याएं हमने ऐड कर ली, -1 -2, यानी कि होल संख्याओं में ऐड किया। तो होल संख्याओं में ऐड करने का क्या मतलब है, जो पहले नेचुरल नंबर थी वो एक होल नंबर बन गया जब 0 ऐड किया। अब जब माइनस हमने नंबर से ऐड किए तो वो जो होल नंबर था वो एक इंटीजर्स बन गया। तो सीधी सी बात है, जो नेचुरल नंबर होगा वो भी हमारे पास इंटीजर्स में ही आएगा, ठीक है। अब जो देखेंगे, और जो परिमेय संख्याएं हैं वो हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q हमारे पास पूर्णांक होते हैं, यानी कि एक स्टेप और बढ़ गए, यानी कि इसे हम p अपॉन q के रूप में लिखेंगे,
और P और Q हमारे पास क्या है, पूर्णांक भी है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो जब हमने इसमें +0 को ऐड किया तब ये होल नंबर बना, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बढ़कर होल नंबर हो गया, यानी कि ठीक है। तो कैसे, अब देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रत्येक जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आता है, 1 2 3। ठीक है, होल नंबर में हम देखते हैं 0 1 2 3, यानी कि इसका बोलने का क्या, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्याओं में है कि नहीं है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 वो होल नंबर में है कि नहीं है। तो होल नंबर में, नेचुरल नंबर होल नंबर में 1 2 3 है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सही। क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यानी कि प्राकृतिक पूर्ण संख्या हमने W दिया 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर 1 2 3। अब ये क्या कह रहा है कि जो पूर्ण संख्या है यानी कि ये पूर्ण संख्याएं हैं वो एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। अब पूर्ण संख्याओं में 0 है, 0 है, नेचुरल नंबर में 0 है, नहीं है, 1 2 3 तो है लेकिन 0 नहीं है। जो हमारे पास प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जो हमारे पास होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, वो 0 से शुरू होती है लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होती है, यानी कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं बनेगी, यानी कि ये 0, ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। अब P और Q हमारे पास पूर्णांक है, 1/2 3/4 5/6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में केवल 0 1 2 3 से लेकर जाता है -1 -2 ये चलता जाता है। यानी कि Q में क्या है, पूर्णांक तो है लेकिन कैसे में है, 1/2 3/4 5/6 है, लेकिन जो पूर्णांक है वो हमारे पास एक ही सीक्वेंस में 0 1 2 3, यानी कि कोई भी अपॉन में नहीं है। और यदि अपॉन में नहीं है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये गलत है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या तो कहीं से भी नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारे पास क्या होता है, P/Q, और Q हमारे पास पूर्णांक होता है, धन और ऋण पूर्णांक होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में हमारे पास क्या होता है, केवल और केवल धन पूर्णांक होता है, यानी कि इसमें ऋण पूर्णांक नहीं सम्मिलित होता है, यानी कि ये भी इसका गलत है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, समझेंगे कि समझा है उसके कुछ एग्जाम्पल है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती है।